बल्कि उसके एक शहीद साथी की आखिरी निशानी थी। इधर मैथ्यूज धीरे धीरे एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जाकर क्लूज ढूंढने की कोशिश करता है। करीब से देखने पर उसे यकीन हो जाता है कि हर मौत हेडशॉट से हुई है। अब मैथ्यूज को भी आइजैक की बात सच लगने लगती है। वह साइट के सेंटर में खड़ा होकर यह समझने की कोशिश करता है कि स्नाइपर ने किस डायरेक्शन से फायर किया होगा। ऊपर से आइजैक लगातार उसे वार्न कर रहा था कि वहां ज्यादा देर खड़े रहना सेफ नहीं है और उसे तुरंत वापस आना चाहिए। लेकिन तभी अचानक एक तेज गन शॉट गूंजता है और मैथ्यूज जमीन पर गिर पड़ता है। उसके पेट में गोली लग चुकी थी और वह दर्द से तड़प रहा था। अपने दोस्त को इस हाल में देख आइजैक तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है। वह जिगजैग पैटर्न में भागता है ताकि स्नाइपर का निशाना चूक जाए। लेकिन जैसे ही वह मैथ्यूज के पास पहुंचने वाला होता है, एक और गोली चलती है और सीधे आइजैक के पैर में लग जाती है। सिचुएशन अब बेहद क्रिटिकल हो चुकी थी। मजबूरी में आइजैक को मैथ्यूज को वहीं छोड़ना पड़ता है और वह लड़खड़ाते हुए एक टूटी दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है। भयंकर दर्द के बावजूद मैथ्यूज अभी जिंदा था। वह रेडियो पर आइजैक से कांटेक्ट करता है और बेस से बैकअप मंगाने को कहता है। लेकिन आइजैक सबसे पहले अपने पैर के गहरे जख्म को देखता है। खून रोकने के लिए वह तुरंत अपनी बेल्ट निकालकर पैर पर कसकर बांध लेता है। इसके बाद वह अपना रेडियो बैग उठाता है और बेस से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, पर अगली ही पल उसे एक और झटका लगता है। रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं था। ध्यान से देखने पर पता चला कि स्नाइपर ने उनके रेडियो एंटीना को गोली मारकर तोड़ दिया था, यानी बेस से उनका संपर्क पूरी तरह कट चुका था। तभी मैथ्यूज फिर से कांटेक्ट करके आइजैक से स्नाइपर पर नजर रखने को कहता है ताकि वह उसे टारगेट कर सके। लेकिन आइजैक उसे वार्न करता है कि जरा सी भी मूवमेंट उसे स्नाइपर का अगला शिकार बना देगी, पर मैथ्यूज उसकी बात अनसुनी कर देता है। इधर आइजैक स्नाइपर को लोकेट करने के लिए अपनी नाइफ से दीवार में एक छोटा सा होल बनाने लगता है ताकि अपनी राइफल का स्कोप बाहर निकाल कर देख सके। लेकिन तभी कुछ पत्थर गिरने से उसकी उंगली इंजर्ड हो जाती है। उधर मैथ्यूज हिम्मत करके राइफल उठाने की कोशिश करता है, पर ज्यादा ब्लीडिंग के कारण वह बेहोश हो जाता है। अपने दोस्त की यह हालत देख आइजैक समझ जाता है कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। वह एक बेहद दर्दनाक फैसला लेता है और ब्लेड की मदद से अपने पैर के जख्म को खोलकर बुलेट बाहर निकालने लगता है। यह प्रोसेस इतना पेनफुल था कि उसकी आंखें भर आती हैं, पर वह गोली निकालने में कामयाब हो जाता है। जख्म पर बैंडेज बांधते बांधते उसकी बॉडी और दिमाग दोनों थक चुके थे और कुछ ही देर में आइजैक भी बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब आइजैक को होश आता है तो उसे अपने ईयर पीस में एक आवाज सुनाई देती है। बेस से एक ऑफिसर उसे कांटेक्ट कर रहा था। आइजैक तुरंत सिचुएशन रिपोर्ट करता है और मेडिकल सप्लाई के साथ बैकअप की डिमांड करता है। लेकिन बातचीत के दौरान आइजैक को कुछ अजीब लगता है। वह ऑफिसर बेहद अनन्य